चेयरमैन मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जनाब अल्लामा नासिर साहब को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं चेयरमैन मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जनाब अल्लामा राजा नासिर साहब को और चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जनाब साहिबजादा मोहम्मद हामिद रज़ा साहब को यहाँ खुशमदीद हम कहते हैं। उनकी तशरीफ़ आवरी हमारे लिए एक आनर की बात है। इलेक्शन के बाद आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक अब जबकि आज़ाद कैंडिडेट है हमारे, वो चाहे प्रोविंशियल असम्बली में है पंजाब के, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली KPK में है, चाहे वो नेशनल असम्बली में है। अब कंसेंसस के साथ हमारा ये फैसला हो चुका है कि हमारे कैंडिडेट्स वो नेशनल असम्बली में और वो प्रोविंशियल असम्बली पंजाब और प्रोविंशियल असम्बली KPK इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एज अ पार्टी ज्वाइन करेंगे। हमारे कैंडिडेट अपने एफिडेविट कल जमा करा चुके हैं हमारे पास, और आज मैं इन सब की कंसेंट के साथ और उनकी शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा हूँ कि हम ये ऐलान करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद सपोर्टेड, जिनको आज़ाद कैंडिडेट कहा जाता है, वो हम बाज़ाबिता तौर पे इनके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को असम्बली में ज्वाइन करेंगे और इसके प्लेटफार्म पे हमारा ये हम जमा करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। उसकी एक रीज़न है और रीज़न यही है, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो सपोर्टेड कैंडिडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही वाजिब अदब ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे हमारे नहायत ही वाजिब अदब आलिम दीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहिब, मेरे भाई जनाब साहिबजादा हामिद रज़ा साहिब, यहाँ पे बैठे हुए हमारे साथी चेयरमैन साहब, रऊफ़ साहब, सारे साथियों को अस्सलाम वालेकुम। तफसीलन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब बैरिस्टर अली गौर खान साहब ने तफसीलन आपसे बात कर ली है। मैं मुख्तसर 2-3 एस्पेक्ट्स पे बात करूंगा और मुझसे बात फिर अल्लामा साहब बात करेंगे और हामिद रज़ा साहब आपसे मुखातब होंगे। ख़वातीन व हज़रात, हम लोग पाकिस्तान में किसी किस्म की फ़िरकावारियत या इस तरह की चीज़ नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं यूनिटी, कि पूरी कौम मुत्तहिद हो, बेहतर तरीके से चले। उसके साथ साथ आज जिस तरह के बैरिस्टर गौर अली खान साहब ने यहाँ पे ऐलान भी किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान जो कि कामयाब हुए हैं कौमी असम्बली में और 4 सूबाई असम्बलीज़ में, वो इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत करेंगे। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि रिजर्व सीट्स का जो कोटा होता है वो सियासी पार्टी के प्लेटफॉर्म से होगा और उसके लिए इंशाअल्लाह ताला हमारी जस्तजू होगी और उसके साथ मिलने से हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी तादाद, उसमें मज़ीद इजाफा होगा। यहाँ पे मैं ये भी कहता चलूँ, जो कल भी बात हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेंथ है कौमी असम्बली के अंदर वो 180 है, और जो कि परसों रावलपिंडी के कमिश्नर चट्टा साहब ने, लियाकत चट्टा साहब ने एक पूरा पोल जो है वो यहाँ किया, सामने लाए, उसके सामने पता लगा कि किस तरह की इलेक्शन से पहले प्री पोल रिगिंग होती रही है, इलेक्शन के दिन धांधली होती। हमारी MWM मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, इन्होंने जितनी सपोर्ट की है इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए,
मेरे पास वो शुक्रिया के अल्फाज नहीं है। हर जगह पे अलामा साहब कहते हैं कि इंसान के लिए एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए। यहां पे मैं अलामा साहब आपका तहे दिल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर एक वर्कर की तरफ से आपका, आपकी टीम का तहे दिल से मशकूर हूं कि जो आपकी सोच है पाकिस्तान के लिए, जो आपकी सोच है इस्लाम के लिए, हम लोग आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि हमेशा आपने पीटीआई की और इमरान खान साहब की हमायत की है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंद मुताल का इरशाद है कि इन्नमा युवफ़ा अस्साबिरूना अजरहुम बिगैर हिसाब। खुदावंद मुताल डट जाने वालों को, सब्र करने वालों को जो अजर देगा वो बगैर हिसाब के होगा। पाकिस्तान की तारीख में पीटीआई के वर्कर्स ने, लीडरशिप ने सब्र करने की, मुकावमत करने की, डट जाने की एक तारीख रकम की है और ये सिलसिला अभी तक जारी है। आप सब जानते हैं कि किस तरह से हुकूमत को गिराया गया आलमी एजेंडे के तहत, और उनके दाखिल में जो घुस बैठिए थे उन्होंने सहूलतकारी की और एक स्टेबल गवर्नमेंट को गिराकर पूरे मुल्क को बहरान का शिकार किया और जुल्म और सितम की इंतहा की। तमाम गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम किए गए और हथकंडे किए गए कि लोगों को डरा दें, खौफजदा कर दें, मायूस कर दें और इस तरह से उनका जो एपिसोड है वो कामयाब हो जाए। उनकी मिस कैलकुलेशन थी। उन्होंने पीटीआई की लीडरशिप को नहीं पहचाना था, आवाम को नहीं पहचाना था, जिसके नतीजे में उनका हर कदम उन्हें दलदल में लेके जाता गया। वो साथ साथ पाकिस्तान को भी डुबोने की पूरी कोशिश करते रहे। इंतजार था इलेक्शन का, गैर आईनी तौर पर इलेक्शन को डिले किया गया, गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन को डिले किया गया और जब मुनक़िद करने का वक्त है तो आप देखें कितने बेढंगे अंदाज से, कितने गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से इलेक्शन को उन्होंने मुनक़िद किया। आप जानते हैं कि लीडरशिप को प्रेशर डाला, जाली पर्चे काटे गए, औरतों को बंद किया गया, जवानों को बंद किया, 10-12 हज़ार जवान प्रेशर डाले गए, लोगों को डराया गया, धमकाया गया, कैंडिडेट्स को उठाया गया ताकि लोग डर जाएं, खौफजदा हो जाएं। लीडरशिप को जेल में डाल दिया गया, केसेस जाली बनाए गए और उसके बाद ताकि मायूस हो जाएं जेलों में डाला गया, सजाएं देना शुरू कर दी और इसी तरह से निशान छीन लिया। आजाद उम्मीदवारों को भी डराया गया, धमकाया गया ताकि कई निशान होंगे, लोग धोखा खा जाएंगे, ना उम्मीद हो जाएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन लोगों ने उनकी स्ट्रेटजी को कि कम से कम लोग शरीक हों, मायूस हो जाएं, इलेक्शन में भरपूर तरीके से शिरकत करके उनको नाकाम बनाया, नामुराद बनाया। और फिर आपको पता है कि 8 के बाद जो रात आई वो धांधली की रात थी। यानी लोगों ने 8 को जो वोट डाले थे वो, और जो फिर रात 12 बजे के बाद वोट डाले गए वो इसलिए डाले गए थे ताकि लोगों के मैंडेट को बुलडोज किया जाए, चोरी किया जाए। ये गैर आईनी इकदाम है, गैर कानूनी इकदाम है और ये करने वाले आज तो कल जवाबदेह होंगे, इनसे पूछा जाएगा। अवाम जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, चंद साल का जो बाशऊर बच्चा है वो भी जानता है कि धांधली हुई है, उससे पूछे वो भी नाम जानता है सबके, किसने की है, वाज़ेह सबके सामने। अगर लोग अपने जो डोमेन से बाहर निकलेंगे, जो उनकी जिम्मेदारी से बाहर निकलेंगे, तो फिर इलेक्शन जो हुआ है, अमूमन इलेक्शन किस लिए होते हैं? बहरानों से निकलने के लिए। यहां इलेक्शन को बुलडोज करके बहरान खड़े किए गए हैं, मुश्किलात खड़ी की गई हैं। पाकिस्तान के अवाम डरने वाले नहीं है, मायूस होने वाले नहीं है, नाउमीद होने वाले नहीं है। पावर पॉलिटिक्स में पहले भी कहता हूं, करने वाले इन चीजों को नहीं समझ सकते। वो चोरी शुदा मैंडेट को भी लेके फख्र महसूस करते हैं और बाज़ औक़ात कहते हैं कि धांधली हुई है, वो इसलिए कहते हैं कि उनके हक में जो डकैती डाका डालना चाहिए था वो कम डाला है और उनको तकलीफ है कि छोटी डकैती हुई है। पाकिस्तान के अवाम ने जिनको रद्द कर दिया, जिनको ठुकरा दिया, उनको मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। देखिए स्ट्रेटजी में कहते हैं कि फेलियर को रीइंफोर्स नहीं करना चाहिए। इन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट को गिराकर पीडीएम की शक्ल में एक फेलियर को रीइंफोर्स किया, स्ट्रेटजी गलती थी, शिकस्त खाई। अब फिर दोबारा फेलियर को रीइंफोर्स कर रहे हैं, बदतरीन शिकस्त खाएंगे और रुसवा होंगे। लिहाजा हम जैसे खान साहब बाहर थे, हम इकट्ठे थे, हम इकट्ठे हैं, हम उनकी औलाद हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। हम फिरका वारियत फैलाने वालों को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे।
हम पीटीआई पर कभी बोझ नहीं बनेंगे, बोझ उठाने वाले बनेंगे, साथ देने वाले बनेंगे। हम नेशन बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, एक ऐसी कौम जिसमें तमाम मसालिक हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, तमाम अकवाम हो। वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में नेशन बिल्डिंग का काम इमरान खान कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। 80-90% लोग कहाँ खड़े हैं? खान साहब के साथ खड़े हैं, उस बयानिए पर खड़े जो उन्होंने दिया कि हमें गुलामी कबूल नहीं है, आजाद खारजा पॉलिसी, दाखिली खुद मुख्तारी, अपनी जमीन अड्डों पर नहीं देंगे, एब्सोल्युटली डांट का है उनको, और फैसले खुद करेंगे, डिक्टेट नहीं होंगे। ये वो बयानिया है जो पाकिस्तान के अवाम इसको मानते हैं। ये शरीफ गैरतमंद लोगों का और करीम लोगों का बयानिया है, पाकिस्तान के बेवफा बेटों का बयानिया है। इंशाअल्लाह हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे जैसे पाकिस्तान बनाते वक्त इकट्ठे थे, अब पाकिस्तान को बचाने का मरहला है, हम इकट्ठे होंगे, हाथों में हाथ देंगे। हमारा आपस में बहुत एतमाद है, बहुत ट्रस्ट है। आप यकीन कर लें कि जो हमें जानते हैं उन्हें पता है कि हमारी कितनी दोस्तियां आपस में, हमारे तो घर एक हैं। लिहाजा इंशाअल्लाह अजीज ये बहुत अच्छा फैसला है। मेरी खुद ये राय थी, ऐसे ही होना चाहिए। मैंने खुद कहा है कि साहबजादा हामिद रजा साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, बेहतरीन ऑप्शन वही है। और हम उसमें है कि हमें किसी किस्म का कोई क्या उसे कहते हैं कि वो क्या उसे कहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, खुशी है, यकीन कर लें आप। हम एक है, ना फर्क हो सकते हैं, हम हैं ही एक। लिहाजा बहुत ज़बरदस्त है, इस मुश्किल मरहले में हम पीटीआई के लिए साथ हैं। मैंने पहले भी कहा, खान साहब जिस बड़े काज को लेके चले हैं, जिसमें नेशन बिल्डिंग भी होगी, गवर्नमेंट बिल्डिंग भी होगी, कंट्री बिल्डिंग भी होगी, वतन को बचाने की तहरीक है। हम वतन के लिए जान दे सकते हैं, इस रास्ते में खून अपना दे सकते हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे और ताकतवर तरीके से आगे बढ़ेंगे और हर फोरम पर ये जंग लड़ेंगे। जो जेलों में डाले हुए हैं ये बेगुनाह हैं, झूठे और जाली पर्चे हैं, चाहे वो कई हजार जवान जो जेलों में बंद है, चाहे वो लीडरशिप जो जेलों में बंद है, चाहे खान साहब हैं। घटिया तरीके से आपने एफआईआर काटी हैं और ये नहीं होना चाहिए था। आप घरों में घुसे हो, शर्म आनी चाहिए। शरीफ आदमी, करीम आदमी, नजीब आदमी, हद अकल मुसलमान ना भी हो, जवां मर्द हो, मशरक़ की तहजीब इसकी इजाज़त देती कि आप लोगों घरों में घुसे हैं, उनकी ख्वातीन को उठाएं, उनके बच्चे अकेले हैं, उनके शोरों को, बाज़ के घरों में कैंसर है, बाज़ ख्वातीन को कैंसर है। हम इंशाल्लाह इनको आज़ाद करवाने की जदोजहद करेंगे, बावकार तरीके से बाहर निकलेंगे, अवाम सुरखरू होंगे और अवाम से लड़ने वाले वो हारेंगे। तारीख गवाह है कि जो भी अपने इमाम से लड़ा है वो हारा है। मैं इंशाअल्लाह हम मिल के इस वतन के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ के लिए, पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए मिल के जदोजहद करेंगे। इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। कश्मीरी ये जान लें, हम उनके हकूक़ के मुदाफ़ी होंगे। पाकिस्तान के हारी, मजदूर, मजलूम जो भी है पाकिस्तान में, जिसको हुकूक नहीं मिले, हम उनके तर्जुमान होंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ खूबसूरत पाकिस्तान बनाएंगे। खूबसूरत गुलदस्ता बनेगा मुख्तलिफ अक़वाम का, लिसानियात का, मज़ाहिब का और मसाले का इंशाअल्लाह। और फ़कत यहीं ये हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान के अवाम जीतेंगे, हम सब जीतेंगे और वो हारेंगे जो पाकिस्तान को डुबोने वाले हैं, पाकिस्तान की कश्ती में सुराख करने वाले हैं। वो हारेंगे, हार उनका मुकद्दर है, उनके चेहरों पर लिखा हुआ है। 8 फरवरी को भी हारेंगे, आइंदा भी वो हारते रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं फिर आप सबको का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाएँ और हम जब तक जिंदा है हम खान साहब के साथ हैं इस बयानिए पर और इंशाअल्लाह इससे एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये एक बात करना चाहता था, ये कोई हमें खुशी नहीं है कि पीटीआई के मेंबर जो हमारी जमातों को ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं, काश ऐसा हो कि पीटीआई का निशान मिले, सारे वहां पर हों और हम इनके साथ हों। वो दिन आएगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले गौर खान साहब का, चेयरमैन साहब का, उमर अयूब साहब का, मैं रऊफ़ हसन साहब का और ख़ुसूसन राजा नासिर अब्बास साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत का और ख़ुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि अक्सर बातें चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी जनरल साहब और मोहतरम राजा नासिर अब्बास साहब कर चुके हैं। 2-3 चीज़ें सिर्फ इस जगह पर वजाहत तलब हैं। नंबर 1 कि ये इत्तेहाद को आप ये समझें कि ये अब से नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारा इत्तेहाद आज से 7-8 साल पहले से है। ये अब एक नई सिचुएशन डेवलप हुई है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये नया इत्तेहाद हो रहा है, नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और दीगर जो अलाइज थे वो गुज़श्ता 6-7 साल से 8 साल से पहले ही एक इत्तेहादी की सूरत के अंदर मौजूद हैं।
लेकिन चूँकि जिस तरीके से इलेक्शन से एक रोज़ कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले को वापस लिया गया और फिर कैंडिडेट्स की हैसियत को इंडिपेंडेंट किया गया और उसके बाद चूँकि एक नई सिचुएशन डेवलप हुई, तो उसके अंदर भी मैं ये बात वाज़िया कर दूं कि ये सिंगल हैंडेडली किसी का फ़ैसला नहीं है। ये फ़ैसले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, मजलिस इबादत मुस्लिमीन की क़यादत और फिर उसके बाद मोहतरम इमरान खान साहब से उसकी फ़ाइनल अप्रूवल, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। तो ये फ़ैसला बामी मुशावरत के साथ और इत्तफ़ाक़ राय के साथ किया गया है। दूसरी बात, हम कम अज़ कम वो ये दो जमातें हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के अंदर सेक्टेरियन वायलेंस, एक्सट्रीमिज़म और एक्सट्रीम एटीट्यूड्स की हमेशा मुखालफत की है। हम रवादारी के कायल हैं, अपना मसलक छोड़ो ना और किसी का मसलक छेड़ो ना, इसके फ़लसफ़े पर कारबंद हैं। हम किसी किस्म की मिलिटेंसी के ऊपर बिलीव नहीं करते। हम बैंड आउटलेट्स के हवाला से बहुत वाज़िया मौक़िफ़ रखते हैं। तो ये वो दो जमातें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अलाए हैं कि जहाँ पर तमाम मसालक न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं बल्कि पाकिस्तान की अक़लियतों का अक्सरियती तबका फ़िक्र भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। और एक और बात वाज़िया कर दूँ कि ये तो एक सर्टन सिचुएशन डेवलप होगी जिसकी वजह से नौबत यहाँ तक पहुँची, लेकिन हमारा तावन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मजलिस इबादत इमरान खान साहब के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, ये गैर मशरूत है, बग़ैर किसी डिमांड के है। इसलिए कि जिस साथी के साथ आप खड़े हों, जिस भाई के साथ आप खड़े हों, अगर वो क्राइसिस के अंदर हो और एक सर्टन सिचुएशन डेवलप हो, तो क्राइसिस के अंदर आप अपने भाई का, अपने साथी का, अपने दोस्त का दस्तोबाजू बनते हैं और उसके लिए आगे आते हैं। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर जितने भी मेंबरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर इन ब्लैक एंड वाइट कि पॉलिसी इमरान खान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी।